तो पहले तो प्रश्न समझते हैं। ये हमारा 10.2 का 10.2 का ही टॉपिक है। थर्ड टॉपिक मैं अपने से लिख दिया हूँ एनसीईआरटी बुक का। हाइगन के द्वितीयक सिद्धांत के अनुसार नए तरंगाग्र की स्थिति को बताना है। पर प्रश्न कैसे आएगा? कभी कभी साथ में आता है, जैसे 4 नंबर का आ गया कि हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। ये कितने में आया? 4 नंबर में। आपसे रचना नहीं पूछ रहा है तो 3 पॉइंट लिखने के बाद इसको जबरदस्ती लिखना है, भले ये पूछे न पूछे। यदि 4 नंबर में आया तो इसको आपको करना है, ठीक है? हाँ, 4 नंबर में यदि क्वेश्चन आ गया कि हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, तो आप इसमें चित्र बनाना ही बनाना है। 3 नंबर में ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो बना देना, ना हो तो न बनाना। लेकिन कभी कभी साथ में प्रश्न भी पूछ देता है कि हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी सहायता से नए तरंगाग्र की स्थिति को समझाइए। प्रश्न दोनों तरह का समझ में आ गया। तो इसका चित्र कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले तो आपको बीच की लाइन खींचना है, सबसे पहला काम है, ठीक है? फिर इसके बाद ये वाली लाइन खींच लेना है। आपको जो ये छोटे छोटे मैं गोले बना के दिखाया हूं, इसमें पहला यहीं से चालू करना चाहिए, तो गड़बड़ नहीं होता। यहां से गोले चालू करो, छोटे छोटे 4, 6, 5 जितने गोले आ जाएं उतने गोले बना सकते हो, पर कम से कम 3 गोले तो होने ही चाहिए, ठीक है? ज्यादा जगह है तो यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो, पर शुरुआत कहां से करना है? इसके सेंटर से, ठीक है? इसी तरह से ये प्लेन वेव फ्रंट के लिए है, इसमें सीधी सीधी लाइन है। पहला गोला यहां से बनाएंगे, इसके ऊपर जो है आप 3, 4, 5 जितना बनाना चाहे बना सकते हैं। गोला बनाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो लाइन मैं खींचा हूं सिर्फ इसको स्पर्श करे, स्पर्श रेखा है, ये टच करके जाए, ठीक? अब जो हमारा उसका नियम है, उस नियम को हम यहां पर लगाते हैं, उसी का हम शब्द बनाएंगे। तो पहले ये समझते हैं, जो इसका पहला नियम है ना, वो ये कहता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसका काम करता है? स्रोत का, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती। पहले इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो, इसमें हम मान लेते हैं कि माना एफ एफ डैश तरंगाग्र है। ये मैं क्या लिखा हूं? एफ एफ डैश। याद करके नाम नहीं जाना है, या आप चाहो तो यहां पर जी लिख दो, ए डैश लिख दो, बीपी डैश लिख दो, ऐसा कुछ करके लिख सकते हो। समझ में आ गया? ये नाम जरूरी नहीं। यदि यहां पर ए बी लिख देते हो तो यहां ए बी लिख देना, बीसी लिख देते हो बीसी लिख देना, ए डैश लिखते हो ए डैश लिख देना, जैसा है। तो यहां पर चित्र को भी देखते जाओ। एफ एफ डैश क्या है? तरंगाग्र है। अब हम जानते हैं तरंगाग्र रुकता नहीं, उसका नाम ही है आगे बढ़ना। तरंगाग्र क्या होता है? आगे बढ़ता है। तो मान लेते हैं किस वेग से आगे बढ़ रहा है? v वेग से। तो जानते हो, यदि मुझे दूरी निकालना हो, डिस्टेंस, तो दूरी बराबर क्या होता है? वेग गुणे समय। तो वेग क्या हो गया? v, समय क्या हो गया? t। अब यहां पर ये छोटे छोटे गोले बने हैं, तो यहां पर कैसा लिखेंगे? अब ध्यान से समझना। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसका काम करता है? स्रोत का। तो यहां पर देख लेते हैं, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर vt त्रिज्या के गोले या वृत्त, कुछ भी लिख देना, गोले खींचते हैं या वृत्त खींचते हैं। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर हम vt वाला क्या खींचते हैं? गोला। जैसे एक बिंदु ये हो गया, तो यहां पर हम क्या खींच दिए हैं? गोला। लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है? vt है। माने कितनी दूरी के बाद हमको बनाना है तरंगाग्र, वो डिपेंड करता है कि नहीं भाई। कोई बोलेगा हम 1 सेकंड में देखना चाहते हैं कितना दूर गया, कोई बोलता है नहीं हम 1 सेकंड में नहीं 1 मिनट में देखना चाहते हैं कितना दूर गया, ठीक है? तो समय अलग अलग हो सकता है, दूरी अलग हो सकती है। तो फिर से देखें, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर हम vt त्रिज्या का क्या खींचते हैं? गोला खींचते हैं, ठीक है? और ये जो गोला खींच लिए हैं, ये किसको बताएगा? प्रत्येक गोला किसको बता रहा है? द्वितीयक तरंगिकाओं को बताता है। पहला पॉइंट इतने में खत्म होता है। फिर से देखो, पहला पॉइंट बोलता है तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसका काम करता है? स्रोत का, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। उन तरंगों को हम क्या करेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं। इसमें तो मान लेंगे, चित्र को देखते जाओ। एफ एफ डैश क्या है? एक तरंगाग्र है, ठीक है? इसका वेग कितना है? v है। फिर इसमें आ जाएंगे, vt को त्रिज्या मानकर इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या खींचते हैं? गोले खींचते हैं। इन गोलों को हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं बोलेंगे, ठीक है?
अब हमारा जो तीसरा नियम है उसमें पहुंच जाते हैं। वेग वाला तो इसी में चला गया कि इसका वेग क्या है, v है ना। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है? द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। तो ये दो चीज है, स्रोत इधर है, तरंगें उधर बढ़ रही हैं, तो हम यहां पर पीछे भी लाइन खींचे हैं और आगे भी लाइन खींचे हैं। ये इसको छू के जा रहा ना, माने ये भी स्पर्शीय तल है, ये भी कैसा है, स्पर्शी तल। और ये जो बाहर है ये भी छू के जा रहा है, ये भी कैसा है, स्पर्शी तल। तो ये जो स्पर्शी तल है बाहर की ओर, इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या कहलाएगा, नए तरंगाग्र कहलाएगा। जो बाहर की ओर खींचे उसको हम क्या बोलेंगे, नया तरंगाग्र। तो नए तरंगाग्र का नाम क्या हो गया, F2 F'। ठीक है, तो इस तरह से हाइगन के सिद्धांत से नए तरंग को आप बता सकते हो। अभी मैं आगे पूछूं यार इसके आगे की तरंग क्या है, तब क्या करोगे? दूसरा देखो, फिर से देखो, यहां पर इसका जवाब मिल जाएगा। कल ये पूछा था, ये पीछे की तरंग को हम क्यों नहीं मानते हैं, आगे ही तरंग को क्यों मानते हैं, पीछे कैसे नहीं जाती है? तो समझना, मान लो मैं इतना ही बड़ा गोला फिर से बनाता हूं यहां से। ठीक है, मैं यहां से उठा लूं। अब मुझे आगे का तरंगाग्र चाहिए ना, तो क्या करना चाहिए? आगे के तरंगाग्र के लिए क्या करोगे? अभी हम बोले कि इसमें हम आगे के तरंगाग्र के लिए क्या करेंगे, बिंदु लेंगे। हर बिंदु से हमको क्या खींचना है, गोला। तो इस ये बिंदु लिए, इससे हम क्या खींच रहे हैं, ये गोला खींच दिए। ये बिंदु लिया, इससे भी मैं क्या किया, गोला खींच दिया। ये बिंदु लिया, इसमें ये गोला खींच दिया। अब आगे का देखना, ये गोला आगे का है और ये गोला पीछे का है। एक दूसरे को वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये समाप्त हो गया ना भाई। ये फैल रहा था आगे की ओर, सॉरी ये फैल रहा था आगे की ओर, जो ये वाला है माने हरा वाला, और लाल वाला कहां की ओर जा रहा है, पीछे की ओर। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, समाप्त कर देते हैं। बड़ा बचा कौन है, आगे वाला। तो इसी में हम अब खींच देंगे, तो ये जो बनेगा इसको छू के जाएगा, ये क्या कहलाएगा, नया तरंगाग्र। इसी तरह से फिर मुझे आगे बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, हर जगह फिर बिंदु लूंगा, फिर गोला लूंगा, फिर बाहर उभयनिष्ठ स्पर्शी तल खींचूंगा। इसी तरह से तरंगाग्र की स्थिति का पता चलता जाएगा। समझ में आया? तो चलो चित्र के बारे में क्या क्या लिखोगे। पहले माना F और F' क्या है, ये तरंगाग्र। ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु से हमको क्या खींचना है, गोला, जिसका त्रिज्या क्या रहेगा, VT रहेगा। गोला खींचने के बाद हमको क्या खींचना है, बाहर की ओर उभयनिष्ठ स्पर्शी तल। उभयनिष्ठ स्पर्शी तल का मतलब जो सारे गोलों को छूता हुआ बढ़े, है ना। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ स्पर्शी तल। ये जो बन गया यही क्या कहलाएगा, नया तरंगाग्र। सीधा सीधा है। ठीक है, यही चित्र इसमें भी है, इसमें भी वही नाम लिखा है, बस ये गोलीय तरंगाग्र के लिए है, ये किसके लिए बना है, समतल तरंगाग्र के लिए।